हेलो दोस्तों, आपका हमारे हिंदू स्टोरीज चैनल में स्वागत है। आज हम आपके लिए एक ऐसी धार्मिक कहानी यानी कि बेहतरीन जो बहुत ही दिल को छू जाए और जिसमें एक गहरा हमारा लाइफ लेसन यानी कि जीवन के आधार पर हो। यहाँ पर हम एक अपनी यानी कि एक सभी के जीवन की प्रभावशाली कहानी है जो आप सबको बहुत ही पसंद आएगी। तो चलिए दोस्तों, कहानी को हम शुरुआत करते हैं। एक बहुत बड़ा मंदिर था जहाँ एक पंडित जी सालों से भगवान की सेवा कर रहे थे। उनका नियम था कि वो सुबह से शाम तक सिर्फ मंदिर की ही सफाई और पूजा पाठ में लगे रहते थे। उन्हें लगता था कि भगवान को पाने का यही एकमात्र रास्ता है। इसलिए एक दिन उस शहर में भयंकर बाढ़ यानी कि जिसे हम बोलते हैं फ्लड भी बोलते हैं, आ गई। एक दिन उसी शहर में भयंकर बाढ़ आ गई। लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे। मंदिर के सीढ़ियों पर एक बूढ़ी महिला बैठी थी जो चल नहीं सकती थी। बहुत ही बूढ़ी महिला बैठी थी जो चल नहीं सकती थी। उसने पंडित जी को पुकारा, बेटा मुझे थोड़ा सहारा दे दो वरना मैं बह जाऊंगी इस बाढ़ में। तो फिर क्या था, पंडित जी ने उन्हें देखा और सोचा, अभी तो भगवान की आरती का समय हो गया है। अगर मैं इसे बचाने गया तो ये मेरी पूजा छुटा देगी और भगवान मुझसे नाराज हो जाएंगे। पंडित जी ने उस महिला को अनसुना कर दिया और मंदिर के अंदर जाकर द्वार बंद कर दिए और जोर जोर से घंटी बजाकर आरती करने लगे ताकि उन्हें बाहर की चीखें सुनाई न दें। अचानक मंदिर की सारी मूर्तियां गायब हो गईं और चारों तरफ अंधेरा ही छा गया। पंडित जी डर गए और रो रो कर बोलने लगे, हे प्रभु, मैंने जीवन भर आपकी सेवा की है, फिर भी आप मुझे छोड़कर कहाँ चले गए? आप मुझे दिखाई क्यों नहीं दे रहे हैं? तभी एक आकाशवाणी हुई, पंडित जी, तुम पंडित मेरी मंदिर के पत्थर की मूर्ति को तो देख रहा है जो कि भगवान ही बोल रहे थे। आकाशवाणी हुई, पंडित तुम मंदिर के पत्थर की मूर्ति को तो देख रहा है लेकिन मेरे उस रूप को नहीं पहचाना जो बाहर मदद मांग रहा था। जब तक तेरे मन में करुणा नहीं है, जब तक तेरा किसी भी पूजा में मेरा वास नहीं होगा, जब तक तेरा मन करुणा से भरा नहीं है, सेवा का साथी नहीं है, तो मैं तेरे मन में वास नहीं कर सकता। पंडित जी की आंखें खुल रही, खुली की खुली ही रह गईं। वो तुरंत बाहर भागे, उस महिला को अपनी पीठ पर बैठाया और सुरक्षित स्थान यानी कि उस बाढ़ से काफी दूर पर पहुंचाया। जैसे ही उन्होंने ये काम किया, उन्हें अपने मन के अंदर एक अनोखी शांति महसूस हुई, जैसे भगवान सच में मिल गए हों। तो फिर क्या है, दीन दुखियों की सेवा ही सच्ची ईश्वर भक्ति है। आप जो हमें मन में कहते हैं कि हम सिर्फ पूजा और पाठ, श्री प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं कि हमें पूजा तो करनी चाहिए, पर पूजा हम मन में भी कर सकते हैं, पर और भी बातें हैं जो बहुत सारे घर में काम हैं, वो सारे निवृत्त होकर फिर हमें पूजा करनी चाहिए। भगवान को हमें कभी भूलना नहीं चाहिए। मन में भगवान की मूर्ति हमेशा बसा कर रखिए और मन में हमेशा भगवान का नाम लीजिए, पर काम भी करते रहिए, जो कि प्रेमानंद जी महाराज हमें हमेशा बताते हैं और हमें सद्मार्ग की प्रेरणा देते हैं। तो आज आपने इस कहानी से क्या सीख ली? इस कहानी ने हमें ये सिखाया कि हमें दीन दुखियों की सहायता करनी चाहिए और पूजा भी। जब हम दीन दुखियों की सहायता करेंगे तो भगवान हमेशा हमारे ऊपर अपनी करुणा बरसाए रहेंगे। तो जय बोलो भगवान जी की जय, जय भगवान जी की जय।